साथियों, बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने के बाद उसने ऐलान कर दिया है कि बिहार के गरीब समाज के लोगों को हम मालिक बनाने का वादा करते हैं। मालिक बनाने का वादा इसलिए कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि आवंटन किया जाएगा। ये मायावती जी के मैनिफेस्टो हैं बिहार चुनाव को लेकर के। लेकिन आज क्या हुआ है बिहार में, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी है, तब से कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, ये डाटा आपके सामने हम रखने जा रहा हूं। 1984 में जब से बसपा बनी है तब से उसे खत्म करने के लिए कैसा कैसा षड्यंत्र रचा है, ये भी आपको बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मुलाकात कर रहे हैं बिहार वाले, पटना वाले खान सर जी, ये भी आपको बताएंगे। एकदम झलकी तस्वीर मिली है, ज़्यादा साफ नहीं, लेकिन 110% आप उस तस्वीर को पहचान सकते हैं, तो ये भी आपको बताऊंगा और जानना भी बहुत ज़रूरी है। पटना वाले खान सर आखिरकार बसपा के पीछे इतना लगाव बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आपको बताएंगे। और प्रशांत किशोर पांडे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के डाटा वोटों की चोरी कर रहे हैं। ये ईवीएम तो है नहीं कि वोटों की चोरी कर लेंगे, लेकिन डाटा वोट जो होता है, जो हिस्ट्री होती है, उसकी चोरी कर रहे हैं। मायावती जी का जो प्रत्याशी 1 नंबर 2 नंबर पर था, उसको ये 3 नंबर 4 नंबर पर दिखा रहे हैं, तो ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी और बिहार, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मायावती जी बिहार में एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार वासियों, अगर मेरी सरकार बसपा की यहाँ बनती है बिहार में, तो जितने भूमिहीन लोग हैं बिहार में, अब भी बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, मायावती जी ने कहा है मैं उन तमाम लोगों को 2-2 बीघा जमीनें देने का वादा करती हूं। यूपी में भी मायावती जी ने ऐसा किया था। मायावती जी ने क्या किया था यूपी में, एक झलक पहले हम उस पर डालते हैं, उसके बाद जितनी खबर आपको बताएंगे अभी तक किसी टीवी चैनल वाले ने नहीं चलाया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। थोड़ी सी झलक आप इस पर देखिए कि मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। यहां गरीब से गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ा सकता था। गेरा मेडिकल कॉलेज, ये सिर्फ 5 सालों के काम हैं। गेरा मेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 100 ITI कॉलेज, 24+ पॉलिटेक्निक कॉलेज, 5549 प्राइमरी स्कूल, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज और 200 डिग्री कॉलेज, 200 इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल। ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, बीजेपी और योगी जी की सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, ये बीएसपी की ही देन है। केंद्र में कांग्रेस भले ही था, लेकिन सत्ता यूपी की संभालने वाली मायावती जी थी, और यूपी में जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, ITI हैं, ये तमाम कॉलेजेस बहन जी के बनवाए थे। तो ये आप समझ चुके होंगे बिहार वासियों कि बीएसपी ने यूपी में क्या काम किया था। हालांकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप इस कामों को सुन करके बीएसपी को वोट करें। मेरा ये उद्देश्य है कि बिहार की जनता जो भूमिहीन है, उसे राशन पर न बिकना पड़े, उसे कम से कम खुद का मालिक बनना पड़े, ऐसी जगह पर वो वोट करे। प्रशांत किशोर की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद और खबरों पर बातचीत करेंगे, उसके बाद खान सर पर भी आएंगे। प्रशांत किशोर की खबर को एक्सपोज करने वाले गौरव पाल पत्रकार हैं, राजपथ भारत के पत्रकार हैं। गौरव पाल लिखते हैं, बिहार में प्रशांत किशोर पांडे जो बिहार बदलने आए थे, अब सिर्फ विकिपीडिया पर आंकड़े बदल रहे हैं और दूसरी पार्टी का वोट चुरा रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव में बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार यादव 62,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन विकिपीडिया पर जनसुराज के उम्मीदवार जिसकी जमानत जब्त हुई थी
और 6000 वोट मिला था उसको दूसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को चौथे नंबर पर दिखाया जा रहा है। यह परसेप्शन का खेल कौन बना रहा है? सड़क पर यात्रा करने निकले पांडे जी जब वोट नहीं जुटा पा रहे हैं तो विकिपीडिया पर एडिट खेल रहे हैं। तो जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं कि अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर हैं, वही सतीश कुमार सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर हैं, जो 60,855 वोट पा करके तीसरे नंबर पर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी आप देख सकते हैं कॉलम में अगर तो 2, 2, 4, एक 5वें नंबर पर है। जनसुराज पार्टी से सुशील कुमार सिंह हैं, 6,506 वोट मिला था। 6,506 वोट मिला था सुशील कुमार सिंह जनसुराज पार्टी को। लेकिन अब यहाँ बदलाव कैसे हुआ है, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि अशोक कुमार सिंह एक नंबर पर हैं और सुशील कुमार सिंह दूसरे नंबर पर आ गए हैं जनसुराज पार्टी पे, और आरजेडी को तीसरे नंबर पर कर दिया गया है अजीत कुमार को। तो ये आप सोचिए कि कैसे ऑटो में और विकिपीडिया पे बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। तो ये वो जानकारी है जो टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, और उसकी गर्ज ही क्या है ऐसी खबरें दिखाने के लिए। फिर आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आर्थिक सहयोग भी हमारा कीजिएगा, क्योंकि अब आर्थिक सहयोग के बिना सोशल मीडिया नहीं चल पाएगा बहुजन समाज का। आर्थिक सहयोग के लिए ये क्यूआर है, आप इसे स्कैन कीजिए और जो भी आपका इच्छा कहे वो आप डोनेशन कीजिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात खान सर जी कर रहे हैं। ये खबर दोनों चैनल पर चलाई जाएगी, क्योंकि दोनों चैनल पर बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले लोग भरे पड़े हैं। आपको बता दें कि बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद के लोग इतिहास रच सकते थे, लेकिन उन्हें एक नहीं होने दिया जा रहा है। अगर ये दोनों एक हो जाते तो बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी कई प्रदेशों में सरकार बना सकती थी। बीजेपी कांग्रेस की मजाल क्या थी कि इसके आगे बोल दे, आरएसएस भी फीका पड़ जाता है इसके आगे, लेकिन नहीं। जब आप अपने वजूद से हटोगे तो दुनिया आपको लात मारेगी। आप अपने वजूद पर रहोगे तो भले ही आप विपक्ष में या विरोधी क्यों ना हो, आपकी तारीफ हमेशा विपक्षी के लोग करते रहेंगे। आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी में खान सर ने बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एम.एच. खान की हुई राजभवन में मुलाकात। आप देख सकते हैं कि राजभवन में मुलाकात कर रहे हैं प्रवक्ता डॉक्टर एम.एच. खान से। सूत्रों से बसपा खान सर को पटना फतेह कराने का दे सकती है मौका। बिहार में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की दमदार एंट्री। ये बीएसपी सोशल मीडिया ऑफिशियल वेबसाइट से खबरें ली गई है। आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी इस समय बिहार में अगर 10-15 रैली लगातार कर दे तो मेरा उम्मीद है कि कम से कम 30-35 सीटें चुनाव जिता सकती है अपने उम्मीदवारों को। दोस्तों अब बात करते हैं सन 1984। बहुजन समाज में एक अलग खुशी था, एक अलग माहौल था कि बीएसपी पार्टी का संस्थापना हो चुका है। मानवर काशीराम साहब ने बीएसपी की नींव रख दिया था, लेकिन उसी नींव को कमजोर करने के लिए राजीव गांधी उस समय काफी उतावले हुआ करते थे। ये खबर बिल्कुल पक्की है, 100% पक्की है। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि बीएसपी को खत्म करने के लिए बामसेब को 1984 में कांग्रेस के राजकुमार राव राजीव गांधी ने तोड़ा। राजकुमार राव को राजीव गांधी ने तोड़ा। 1988 में डी के खापेड़ तोड़कर निकल गए। आधा अधूरा बामसेब टुकड़ा जो बचा था उसे विजय मानकर निकाल लिया और एपीआई पार्टी बना ली। बामसेब 22 टुकड़ों में बट गया। इन्हीं लोगों में से कितने लोग पार्टी भी बना लिए, जैसे बावन मेश्राम की बीकेएम और मतंग की बीएमपी। समझिए बीएसपी का वोट 22 टुकड़ों में बांटा गया। अब एक और सेंध हमारी चंद्रशेखर रावण ने बहुजन समाज में की है। इस हिसाब से बीएसपी का वोट 23 हिस्सों में बट चुका है। यही है मनवादी चाल। बहुजन समाज 23 टुकड़ों में बटने के बाद भी बीएसपी भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। जिस दिन दलित बहुजन के लोग समझदार होकर भटकना छोड़ देंगे, उसी दिन भारत देश में हमेशा
हमेशा के लिए बहुजन शासन होगा। तो पंकज शुक्ला ने बीएसपी को लेकर के चिंता जताई है और खबर वाकई में इन्होंने बहुत सटीक लिखा है कि 22 टुकड़ों 23 टुकड़ों में बंटने के बजाय अगर हम एक टुकड़ी में रहें तो हमेशा हमेशा के लिए बहुजन का शासक होगा, बहुजन का राज होगा। आप पंकज शुक्ला से कितना सहमत हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए क्यूआर कोड जरूर स्कैन कीजिए और आपके डोनेशन के बिना अब ये संगठन कहिए या अब ये समाचार पत्रिका कहिए या आप यूट्यूब चैनल कहिए, नहीं चल पाएगा जब तक आपका आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।